तुमने देखा कभी व्यक्ति कितने ही बातों के उत्तर, कितने ही प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों में, किताबों में, ज्ञान की बातों में खोजने की कोशिश करता है। सोचता है मैंने ये सब पढ़ लिया, ये ज्ञान एकत्रित कर लिया, तो मुझे भी वही समझ में आ गया जो कहा गया है या जो सुना गया है। तुम्हें भी लगता होगा ऐसे ही। तुम्हारी सारी चेष्टा ये है कि उन शब्दों को पकड़ लो, उन शब्दों के अर्थ को किसी तरह से अपने जीवन में ले आओ, पर वो अर्थ शाब्दिक है। उन शब्दों का जो आत्मिक अर्थ है, जिस प्रसंग में वो सच में कहे गए, तुम्हें लगता है तुमने उन्हें पकड़ लिया। जब तुम गीता पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वही समझ रहे हो जो श्री कृष्ण ने कहा, या वो छोड़ो, तुम्हें लगता है कि तुम वही पढ़ रहे हो जो अर्जुन ने सुना। नहीं, जो श्री कृष्ण ने कहा वो तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो परम की अवस्था में कही गई बातें हैं। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन की अवस्था भी तुमसे बिल्कुल भिन्न ही रही होगी। लेकिन तुम करते क्या हो? जब भी तुम कुछ पढ़ते हो तो उसका पूरा का पूरा तालमेल तुम अपने जीवन से बिठा लेते हो। तुम जो भी पढ़ते हो उस चीज में मेन कैरेक्टर तुम अपने आप को बना डालते हो, और फिर उस पूरी व्याख्या का, उस पूरे शास्त्र का, उस पूरी बात का, उस पूरे पठन पाठन का मतलब तुम अपनी कहानी के अनुसार निकालते हो। इसको ऐसे ही समझो जैसे तुम कोई मूवी देखने जाते हो तो तुम तुरंत जो लीड एक्टर है उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हो। देखा तुमने, ऐसा होता है ना, उसके साथ रिलेट करते हो, तुम उस कहानी के मुख्य पात्र बन जाते हो। तुम्हारे इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहंकार बड़ा तृप्त होता है, नहीं होता? और ऐसे ही तुम नोटिस करना, जब तुम कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो भी तुम यही करते हो। किसी ना किसी पात्र के साथ तुम जुड़ के उस पूरी कहानी में चलते हो। ऐसा ही तुम तब करते हो जब तुम कोई शास्त्र पढ़ रहे हो। लेकिन फर्क ये है इन बातों में कि जब तुम शास्त्र पढ़ रहे हो तो तुम उनको इसलिए पढ़ते हो कि तुम सत्य को खोज सको, तुम उस परम को पा सको। लेकिन उसको भी अगर तुम अपने अहंकार और अपने मैं के चश्मे से पढ़ोगे, अपने आप को उसमें तुम सेंट्रल कैरेक्टर बनाकर पढ़ोगे, तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि उसमें भी तुम सोचते हो कि वो कहानी तुम्हारे ही इर्द गिर्द दौड़ रही है, वो सारी बातें तुम्हारे ही इर्द गिर्द दौड़ रही हैं। ऐसे नहीं होता। तुम एक नजरिए से उन बातों को पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें वही नजरिया पता है। तुम अपना एक्सपीरियंस उन शास्त्रों पर भी फैला देते हो, अपने ही रंग में उनको रंग देते हो, अपनी ही समझ में उनको समझ लेते हो। सब कुछ अपने हिसाब से ही हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई किताब या कोई शास्त्र तुम्हें उल्टा पलट के ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा ये अर्थ नहीं है, ऐसा तू ही समझ रहा है बस। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति तो हर चीज को अपने अनुसार घुमाने में बड़ा चतुर है, हर चीज को।
जिस किसी भी बात में उसको ऐसा लगता है कि इससे मेरे अहंकार को बल मिल रहा है, हाँ तुरंत ऐसा तो मेरे साथ भी है। जिससे घट रहा है, नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं है। तुम कभी भी एक न्यूट्रल आंख से चीज को नहीं देख सकते हो। तुम देखो, हर चीज जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम्हारी धारणाएं हैं, जो भी तुम्हारे विचार हैं, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारी वासनाएं हैं, कुछ भी वो तुम्हारे भीतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया का फैलाव है। तुम्हारा एक दृष्टिकोण निर्मित हो गया है जीवन के प्रति। हर बात को फिर तुम उसमें लेकर आते हो। लेकिन होना ये चाहिए कि जब तुम कोई शास्त्र पढ़ो खास तौर पे, तो तुम्हें एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उस चीज को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल तटस्थ विचार रहित अवस्था से। पर ऐसा क्या होता है, तुम छोड़ो शास्त्र की तो बड़ी दूर की बातें हैं, अभी तुम मुझे सुन रहे हो या तुम कुछ भी सुन रहे हो, क्या तुम विचार रहित हो? साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, कि मैं गलत बोल रही हूँ, कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, ऐसा कहीं सुना है, कि ये अच्छा लग रहा है, कि ये बुरा लग रहा है, कि ये तेज बोल रही है, कि ये धीरे बोल रही है, वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके की बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं अभी इस छोटी सी प्रक्रिया के दौरान। हाँ। तुम उससे संबंध नहीं बना पा रहे हो जो कहा जा रहा है। तुम्हारा जो सतत संबंध है वो तुम्हारी अपनी ही विचारधारा के साथ है, कंटिन्यूअस। और तुम्हारी ही विचारधारा मेरे शब्दों को सही या गलत करेगी, है ना? तुम उसको ऐसे ही डिसाइड करोगे। तो यही बात है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें ये बता सके कि भाई ऐसा नहीं है। और वो कैसे बता पाएगा? क्योंकि वो उस पथ पर चला है, उसने वो पाया है जिसको पाने की तुम चेष्टा कर रहे हो, उसे वो पता है जिसे तुम पता करने की चेष्टा कर रहे हो। वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम्हारे जीवन का ही अपना शास्त्र रचा गया हो, तुम्हें किसी बाहर के शास्त्र की आवश्यकता ही ना हो। समझो मेरी बात, तुम्हारे जीवन का शास्त्र कैसे रचा जाएगा? तुम्हारा अपना जीवंत अनुभव इतना प्रगाढ़ हो कि तुम्हें कुछ पढ़ने की, कुछ सुनने की, कुछ जानने की, कुछ पूछने की आवश्यकता ही ना हो। पर ऐसा सिर्फ तभी होता है जब तुम 100% बोध की स्थिति में जीते हो, तभी वो अनुभव इतना प्रगाढ़ होगा। पर ऐसा भी नहीं कर सकते। 100% तो छोड़ो, कुछ मिनटों के लिए भी बोध घटित होना असंभव बात है। जिस स्थिति में अभी तुम हो, असंभव बात है। तभी जब व्यक्ति खत्म हो जाते हैं तब उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन जब वो जीवित होते हैं तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उन्हें पागल कहा जाता है, तब उनकी बातों को व्यर्थ समझा जाता है कि क्यों कह रही हैं, इतनी सारी बातें हैं इस दुनिया में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या करना है। इतना क्रियाकलाप, इतना क्लेश चल रहा है, और ये सब बातें लेके बैठे हैं, और दुनिया का दिमाग खराब चल रहा है। लेकिन जब तुम
जीवन में हर बात से थक के हार के बैठ जाओगे, सब कुछ कर धर के बैठ जाओगे और तुम ये पाओगे कि कुछ भी नहीं हुआ, सब किया धरा बकवास। हम्म? तब तुम पाओगे कि ये बातें तो बिल्कुल ठीक थी, ये बातें तो बिल्कुल ठीक थी, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। और ऐसा ही व्यक्ति ने हमेशा किया है। जब तक लोगों को ये समझ में आता है कि किसी ज्ञानी ने कोई सही बात कही, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी जो पकड़ में आती है वो राख आती है, मिट्टी आती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तुम असली बात को पकड़ो और समझो। हम्म? जो बात तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर ठीक ना उतरे वो ठीक नहीं है, और जो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर ठीक उतरे वो तुम्हारा शास्त्र है। उसको पकड़ो, उस पर चलो। हम्म? जैसे जैसे तुम उस पर चलोगे उसके अलग अलग खंड निर्मित होते जाएंगे, अलग अलग पद निर्मित होते जाएंगे। चलते जाओ, चलते जाओगे तो उसमें गहराई आती जाएगी, बोध को और गहराते जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तुम चलते जाओगे और तुम्हारे जीवन में सतत सत्य का प्रवाह बढ़ता जाएगा, होता जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, पर हो जाएगा।